जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका केडी हिंदी ग्रामर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में जो वितरित हुआ है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अपनी इस वीडियो को साझा कर रहा हूं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक आपको पता है क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। किसी भी परीक्षा, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, किसी भी परीक्षा के लिए पुरस्कार जो हाल ही में वितरित किए गए हैं बहुत ही उपयोगी हैं। आपको प्रश्न याद रखने हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। जो भी मैंने यहाँ पर समय लिया है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय लिया है, लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन भी किया है। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और आज जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको वितरित हुआ, प्रथम किसको मिला था और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इससे जुड़े हुए। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और यहाँ आप देख पा रहे होंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हमारा, ये हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपको प्रश्न याद रखना है कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार का ही आता है। इसकी स्थापना कब हुई है? 12 मार्च 1954 में इसकी स्थापना की गई। भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई और एक अपनी अलग संस्था है भारत साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो प्रतिवर्ष अपने पुरस्कार वितरित करती है। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और ये कितनी भाषाओं में वितरित किया जाता है? तो दोस्तों ये 24 भाषाओं में वितरित किया जाता है। आप भी जानते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं, उन 22 भाषाओं में तो ये वितरित किया ही जाता है। अन्य कौन सी दो भाषाएं हैं जिनमें ये वितरित अलग से किया जाता है? तो वो आपकी भाषा है राजस्थानी। एक तो उसमें आपकी राजस्थानी भाषा है और एक आपकी उसमें अंग्रेजी भाषा है। इन दो भाषाओं के लिए भी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रतिवर्ष जो साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरित किया गया है वह 24 भाषाओं में ही किया जाए, वो कम भाषाओं में भी हो सकता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि 24 भाषाओं में हर वर्ष बांटा जाता है। कभी 22 भाषाओं में बांटा जाता है, कभी 23 भाषाओं में, कभी 20 भाषाओं में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसकी अगर धनराशि की, वर्तमान धनराशि की बात करें, क्योंकि इसकी धनराशि अब तक 6 बार बदली जा चुकी है। जो प्रारंभ में इसकी धनराशि कितने रुपए थी? 5,000 रुपये थी जब ये पुरस्कार प्रारंभ हुआ 1954 में। लेकिन वर्तमान में इसकी धनराशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1 लाख रुपए कर दी गई है। 1 लाख रुपए और उसके साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। वर्तमान में जो ये पुरस्कार वितरित हुआ ये 20 भाषाओं में वितरित हुआ है। मैंने बताया ये पुरस्कार 24 भाषाओं में बांटा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में यानी कि 2021 में जब इस पुरस्कार का वितरण हुआ तो ये कितनी भाषाओं को दिया गया? 20 भाषाओं को दिया गया। अगर हम बात करें कि प्रथम पुरस्कार विजेता, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन रहा हिंदी के लिए, क्योंकि हमारा जो मुख्य बिंदु है वो हिंदी के लिए है, क्योंकि अलग अलग भाषाओं में वितरित होता है लेकिन हम बात केवल हिंदी की कर रहे हैं। तो प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी के बहुत ही महान कवि हुए हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी एक रचना थी हिम तरंगिणी। क्या रचना थी? हिम तरंगिणी। और इसका जो विधा थी वो याद रखनी है आपको, निबंध। अक्सर बच्चों क्या होता है परीक्षाओं में, आपके प्रश्न तो याद रहेगा कि प्रथम पुरस्कार जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो माखनलाल चतुर्वेदी को मिला और उनकी रचना हिम तरंगिणी थी। लेकिन अगर एग्जामिनर ये प्रश्न पूछ ले कि वह किस विधा में दिया गया था तो शायद आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो याद रखना है कि वो निबंध विधा के लिए वितरित किया गया था। तो प्रथम पुरस्कार किसको मिला? हिंदी की तरफ से माखनलाल चतुर्वेदी को। लेकिन अब बात करते हैं 2021, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है 2021 में ये पुरस्कार किसको वितरित किया गया है। तो अगर हम बात करें 2021 की, तो 2021 में जो ये पुरस्कार वितरित हुआ है वो डॉक्टर अनामिका को हुआ है। डॉक्टर अनामिका जो मूलतः कहाँ की निवासी हैं? बिहार की निवासी हैं, मुजफ्फरपुर बिहार की निवासी हैं। और उनकी रचना थी टोकरी में दिगंत तेरी गाथा। टोकरी में दिगंत देहरी गाथा। और ये एक इनका काव्य संग्रह, क्या है? काव्य संग्रह। हिंदी के लिए 2021 में 2020 के लिए देखो क्या होता है, ये पुरस्कार वितरित होते हैं एक वर्ष आगे चलता है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि इसकी स्थापना 1954 में की गई थी, लेकिन पुरस्कार पहली बार बांटा कब गया था? 1955 ईस्वी में बांटा गया था। इसी तरीके से 2021 में जो पुरस्कार बांटा गया है वो 2020 के लिए बांटा गया है। तो 2020 के लिए इसे मुझे यहाँ पे लिखा है कि 2020 में, मतलब 2020 के लिए किसको पुरस्कार मिला है? डॉक्टर अनामिका। वितरित कब हुआ है? 2021
2021, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये इनका काव्य संग्रह है, ये आपको याद रखना है, टोकरी में दिगंत देरी गाथा। याद रहेगा आपको। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैंने केवल संकलन किया है महत्वपूर्ण प्रश्नों का। अगले क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। यहां पर 2021 में जो पुरस्कार वितरित किए गए हैं 20 के लिए, उनमें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और आपको याद रखने होंगे। जैसे कि 2020 में अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए, तो अरुंधति सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया और उनकी रचना क्या है, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। ठीक है ना। तो इंग्लिश का भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण भाषाएं हैं उनमें आपको ये याद रखना ही होगा। 2020 के लिए संस्कृत भाषा में मशन शर्मा को मिला है, उनकी रचना है वैशाली, ये भी आपको याद रखना है। 2020 में ही हुसैन उल हक को मिला है उर्दू भाषा के लिए और इनकी रचना है अमावस में ख्वाब। तो ये आपको 4 मुख्य रूप से याद रखने हैं। एक आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है कि 2021 में जो 2020 के लिए पुरस्कार वितरित किए गए हैं, उनमें कौन से महाकाव्य को पुरस्कार प्रदान किया है। एक ही महाकाव्य है, वो महाकाव्य का नाम है श्री बाहुबली, जो कन्नड़ भाषा में लिखा है वीरप्पा मोइली ने। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, आपको ये याद रखना है। अगर हम बात करें तो किन विधाओं में बांटे गए हैं, कविता संग्रह में बांटे गए हैं, उपन्यास, कहानी और महाकाव्य और संस्मरण, इन विधाओं में ये पुरस्कार अब की बार वितरित किया गया है। अगर हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो इस क्वेश्चन पूछा सकता है कि सर्वप्रथम किस महिला को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। किस महिला को, यहां हिंदी की बात नहीं की है मैंने, किस महिला को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वहां आपका प्रश्न होगा अमृता प्रीतम, जो पंजाबी राइटर है, पंजाबी और हिंदी, तो इनको प्रथम महिला है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। लेकिन अगर बात करें कि हिंदी के लिए सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो वो कृष्णा शोभती हैं, हमारी हिंदी के लिए प्रथम हिंदी के लिए जो महिला रही हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान जिनको किया गया है, तो वो है कृष्णा शोभती। इनका एक उपन्यास आपने पढ़ा था जिंदगी नामा, उन्हीं के लिए इन्हें ज्ञानपीठ भी मिला है, उन्हीं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे की जेल वार्डर की परीक्षा में आ भी चुका है कि 1965 ईस्वी में इस पुरस्कार का आयोजन नहीं किया गया था। जो भारतीय युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के साथ, उस समय उस वर्ष इसको स्थगित कर दिया और 1965 में यह पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जो जुड़े हुए हैं आपके बहुत महत्वपूर्ण साहित्य अकादमी पुरस्कार से। एक दो प्रश्न आपको और भी मैं चर्चा करके बता देता हूं कि यह पुरस्कार जो है वो मरणोपरांत भी दिया जाता है, मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, अब तक 1955 से लेकर 2021 तक यह पुरस्कार 66 बार मरणोपरांत दिया जा चुका है। कितनी बार? 66 बार। आपसे प्रश्न आ सकता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा सकता है अथवा नहीं, तो बिल्कुल दिया जा सकता है। और अगर हम बात करें कि हिंदी में ऐसा कौन सा कवि था जिसे सबसे पहली बार मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वो थे हमारे श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा को हिंदी में सबसे पहली बार मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया था। मगध कविता इन्होंने एक रचना लिखी थी उस समय, 1984 के समथिंग की बात है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। दूसरा एक प्रश्न अगर मैं आपको बात करूं तो एक प्रश्न आपको और याद रखना है कि जो आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इसके वर्तमान में सचिव हैं, जो पुरस्कार वितरित कर रहे हैं, वो हैं श्रीनिवास राव। तो आपको याद रखना है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार के सचिव कौन है, श्रीनिवास राव। तो ये भी क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। एक बार वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।